सिंगरौली में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, जहां टीम के सामने टावर पर युवक चढ़ गया। आत्महत्या करने की धमकी भी युवक दे रहा है। शासकीय भूमि पर कार्रवाई का विरोध युवक कर रहा है। जहां सरकारी जमीन पर मकान बनाकर लंबे समय से युवक रह रहा था। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सिंगरौली से बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के विरोध में युवक टावर पर चढ़ गया, जहां लगातार युवक की ओर से आत्महत्या की धमकी दी जा रही है। शासकीय भूमि पर कार्रवाई का विरोध युवक करते हुए टावर पर चढ़ गया, जहां सरकारी जमीन पर युवक मकान बनाकर रह रहा था। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और युवक को नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सिंगरौली से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। देखिए, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था और जिस पर युवक लंबे समय से निवास कर रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शशिकांत जुड़ गए हैं। शशिकांत, देखिए, युवक की ओर से जो है टावर पर चढ़कर लगातार जो है बवाल काटा जा रहा है और ये धमकी दी जा रही कि आत्महत्या हो जाएगी। आखिर पूरा मामला क्या है और क्या स्थिति मौके पर? जी, दरअसल अगर मैं पूरे इस मामले की बात करूं तो आज दोपहर में करीब हिमांशु सोनी नाम का लड़का जो कि मेरे पीछे ठीक एक टावर है, उस टावर पर चढ़ जाता है और टावर चढ़ने की ये जो घटना होती है, इसके बाद में यहाँ पर प्रशासन, तहसीलदार एवं अन्य विभागों के लोग यहाँ पहुंचते हैं और जिसके बाद लगातार युवक को समझाइश देने का प्रयास किया जाता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल पे जहां हम खड़े हैं, ये पूरी की पूरी जो जमीनें हैं, ये जमीन सरकारी जमीन है जहां पर पीजी कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है और उसी निर्माण कार्य के बीच में ये जो पीजी कॉलेज की जमीन है, यहाँ पर लोगों ने घर बना के रखा था। उसी जमीन को खाली करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था, नगर निगम की टीम पहुंची थी और उस पर कार्रवाई कर रही थी। और जहां तक हम बात करें, ये जो लड़का टावर पर चढ़ा है और इनके जो परिजन है, साफ तौर पर कहना है कि ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर निवासरत है। कोई यहाँ पर 30 सालों से है तो कोई यहाँ पर 40 सालों से लगातार इस जगह पर निवासरत है। अब उनकी मांग है कि अगर उनको यहाँ से हटाया जा रहा है तो उनको चाहे तो प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था दिलाई जाए या फिर उनको कहीं ना कहीं रहने की एक व्यवस्था दी जाए, उसके बाद ही इनका घर तोड़ा जाए। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और युवक अपने साथ में पेट्रोल की बोतल भी साथ में लेके चढ़ा है और लगातार वो उसे प्रशासन समझा रहा है और कुशल उतारने की तैयारी में है, लेकिन युवक मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की मांग की जा रही है, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है शशिकांत, और ये भी जानना चाहेंगे कि युवक मूल तौर पर कहां का निवासी है और अगर 40 साल का कोई दावा किया जा रहा है तो क्या उसके पास 40 साल से इस भूमि पर निवास का कोई रिकॉर्ड पाया जाता है या फिर दावे झूठे नजर आते हैं? जी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सिर्फ युवक ही नहीं और उसके आस-पास पड़ोस के जितने लोगों ने भी शासकीय जमीन पर घर बनाया हुआ है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि निगम अमले के द्वारा बकायदा उन्हें जो है नोटिस दी गई और जमीन का जुर्माना वसूला गया और उन्हें जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के लिए रुपया तक मुहैया कराए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ जहां प्रशासन अब इन्हें उजाड़ने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें बकायदा प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घर बनाने के लिए किस्तें भी जारी की गई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो दोहरा मापदंड है और यहाँ तक कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि चुनाव के समय उनसे वादे किए गए कि उन्हें 2-2 डिसमिल जमीन का पट्टा दिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक फेलियर भी निकलकर सामने आता है। अगर अवैध अतिक्रमण इतने लंबे समय तक था तो ये पहले क्यों नहीं हटाया गया, ये भी सवाल तो खड़ा होता ही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शशिकांत।